बाहरी ऊंचाई क्षणिक है, पर भीतर की ऊंचाई अमर है। जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। जब तू छोटे कर्म को भी प्रेम और श्रद्धा से करता है, तो वही तेरा ध्यान बन जाता है। ब्रह्मांड उन्हें देखता है जो बिना अभिमान के अपने कर्म को पूजा समझते हैं। हर दिन अपने मन से एक संवाद कर, आज मैं किस भाव से जी रहा हूं, क्योंकि जैसा भाव होगा वैसा ही संसार दिखेगा। तू यदि कृतज्ञता में जीता है तो जीवन फूलों से भर जाएगा। यदि तू शिकायत में जीता है तो हर आनंद खो जाएगा। कभी इस भ्रम में मत रहे कि बाहरी उपलब्धियां ही संतोष देती हैं। असली संतोष तब आता है जब तू अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करता है, फल की अपेक्षा छोड़ देता है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तब आत्मा गुनगुनाने लगती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। प्रेम और दया वह दीपक हैं जो दूसरों को राह दिखाते हैं और स्वयं को भी रोशन करते हैं। संसार को बदलने का सबसे सरल मार्ग है अपने हृदय को विशाल बना लेना। जब तू यह समझ लेता है कि तू और ब्रह्मांड अलग नहीं, तब हर प्रश्न समाप्त हो जाता है। तब न तू जीतता है न हारता है, बस एक साक्षी बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन नहीं, स्वयं जीवन का स्रोत बोलने लगता है। वहीं शांति है, वहीं ईश्वर है, वहीं कृष्ण है। जब जीवन में धुंध छा जाए, जब समझ न आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब भागने की जगह ठहरना सीख। हर उत्तर तेरे भीतर है, बस शोर कम करने की जरूरत है। जब मन शांत होता है, तब ईश्वर बोलता है। उस मौन में जो दिशा मिले, वही तेरी सच्ची राह है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। परिस्थितियां तुझे रोक नहीं सकती, अगर तेरे भीतर का संकल्प जागृत है। तू जितना अपने कर्म में विश्वास रखेगा, उतनी ही नियति तेरे लिए अनुकूल होती जाएगी। कभी किसी की बातों से टूट मत जाना। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। जो अंधकार में जी रहा है, वह प्रकाश की बातें नहीं कर सकता। तू अपनी रोशनी को पहचान और उसे बढ़ा। दूसरों का अंधकार तुझे कमजोर नहीं और भी दैदीप्यमान बनाए। जीवन में सबसे बड़ी साधना है संतुलन। सफलता और असफलता, प्रेम और विरक्ति, आशा और निराशा, सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इस द्वंद्व में स्थिरता पाली, उसने जीवन को जीत लिया। असली बल वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सके। समय से पहले किसी चीज की कामना करना वैसा है जैसे अधपके फल को तोड़ लेना। जो धैर्य रखता है वही मधुर फल चखता है। हर चीज का अपना समय होता है, बस तू सच्चा कर्म करता रह। जो बोया है वह फलेगा ही, बस थोड़ा धैर्य रख। कभी अपनी तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा अपनी यात्रा में है, हर व्यक्ति अपनी कहानी में नायक है। तुलना का अर्थ है अपने मूल्य को भूल जाना। तू अपने मार्ग पर ईमानदारी से चल। तेरी रफ्तार धीमी हो सकती है, पर मंजिल सदा पवित्र होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के छल से दुखी मत हो। छल केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी खोखला कर देता है। तू सत्य के साथ रह। भले रास्ता कठिन हो, पर अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा रहता है। सत्य का मार्ग धीमा है, पर स्थायी है। जो कुछ खो गया, उसे बार बार याद करना आत्मा को बांध देता है। जो चला गया, उसे जाने दे, क्योंकि जाने वाला केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब तू अतीत को छोड़ देता है,
तभी भविष्य तेरे लिए नए द्वार खोलता है। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जो केवल कठिनाई देखता है वह हार जाता है। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। संघर्ष ही इंसान की कीमत बढ़ाता है। दूध को जमाओ तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार सताए जाने पर चीज और कीमती बनती जाती है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा होता है।
जो इंसान मुश्किलों में भी अपने रंग को न बदले वही असली कीमत रखता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है। पहचान बनाने के दो तरीके हैं, जूते घिसकर मेहनत से बनाई पहचान और जूते छाट कर बनाई पहचान। फर्क बहुत बड़ा है। खुश रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफें छिपाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो कभी पसंद की चीज भी मन से उतर जाती है। सपने बिखर जाते हैं जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बात करना पसंद हो, पर असली रिश्ते वही होते हैं जहां लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है, और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हानि का अर्थ अंत नहीं, वह नई शुरुआत का मौन निमंत्रण है। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके मौन से पहचाना जाता है। जब तू बिना बोले किसी के दुख को समझ सके, जब तू बिना दिखावे के प्रेम दे सके, तब तू सच्चे अर्थों में ईश्वरीय बनता है। शब्द सीमित हैं, भावना अनंत। जब भीतर प्रेम की स्थिरता होती है, तब हर कर्म पूजा बन जाता है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। कभी जीवन की गति धीमी हो जाए तो घबराना मत। रुकना भी एक अवस्था है जिसमें तू अपने भीतर झांक सकता है। जल्दी में लिए गए निर्णय अक्सर भ्रमित करते हैं, पर मौन में लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। हर उत्तर तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस तूने उन्हें सुनना बंद कर दिया है। शांत होकर अपने मन की गहराई में उतर जाके वहीं सच्ची दिशा मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब कोई व्यक्ति तुझे चोट पहुंचाए, अपमान करे या तुझसे दूरी बनाए, तब प्रतिशोध नहीं, समझ का चुनाव कर। जो तुझे दुख देता है वह स्वयं भी किसी दर्द से गुजर रहा होता है। जो दूसरों को समझने की कला सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। करुणा सबसे ऊंचा ज्ञान है और जो करुणा में जीता है वह सदा सुरक्षित रहता है। जो तेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, जो है उसे पहचान। कृतज्ञता जीवन का सबसे पवित्र भाव है। जब तू हर छोटी चीज के लिए आभार मानना शुरू करता है तब तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। जो आभारी है उसका मन हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि ईश्वर ने उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ा। कभी अपनी असफलताओं को लेकर स्वयं को दोष मत दे। जो गिरता है वही उठने की ताकत सीखता है। जीवन की हारें यह दिखाने नहीं आती कि तू योग्य नहीं, बल्कि यह सिखाने आती हैं कि अगली बार तुझे किस रूप में आगे बढ़ना है। हर गिरावट आत्मबल को जगाने की एक प्रक्रिया है, इसलिए असफलता से मत भाग, उसका स्वागत कर, क्योंकि वही तेरी शक्ति की सबसे सच्ची परीक्षा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। संसार तेरा प्रतिबिंब है। जब तू स्वयं बदलता है तो बाहर का दृश्य भी बदल जाता है। तेरा गुस्सा, तेरी शिकायतें, तेरी पीड़ाएं सब उसी ऊर्जा के विस्तार हैं जो तू भीतर रखता है। अपने मन को शांत कर और तू देखेगा कि जीवन अपने आप सहज होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है उसके भीतर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। निंदा और ईर्ष्या मन को भारी बनाते हैं, जबकि करुणा और शुभकामना उसे हल्का करती हैं। जब तू दूसरों के लिए अच्छा चाहता है तब ब्रह्मांड भी तेरे लिए शुभ बन जाता है। जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के समीप है। हर रिश्ता तब तक पवित्र रहता है जब तक उसमें अहंकार प्रवेश नहीं करता। जब तू किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसा वह है, तभी प्रेम दिव्यता में बदल जाता है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। जब तू किसी को स्वतंत्र होकर प्रेम कर सकता है तभी तू ईश्वर को समझने की अवस्था में होता है। जीवन की हर देरी, हर रुकावट का एक उद्देश्य होता है। तू आज जो समझ नहीं पा रहा वह कल स्पष्ट हो जाएगा। धैर्य ईश्वर की भाषा है। जो सुनना सीख लेता है वह समझ जाता है कि हर विलंब किसी वरदान की तैयारी है। इसलिए अधीर मत हो। हर चीज अपने सही समय पर तेरे द्वार आएगी। कभी अपने विचारों को छोटा मत समझ। विचार बीज हैं। जो आज सोचता है वही कल बन जाता है। अगर तू डर में सोचता है तो भय जन्म लेता है। अगर तू प्रेम में सोचता है तो सौंदर्य। अपने मन के विचारों को पवित्र बना, क्योंकि वहीं से तेरे जीवन की दिशा तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख तब नहीं जब सब कुछ वैसा हो जैसा तू चाहता है, बल्कि तब जब तू हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। उसका फल आपको कल प्राप्त अवश्य होगा और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है।
किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, बिना लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां खोजना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे
तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों न हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदेही, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए भक्ति कम हो। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छिल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए अगर कोई बुरा कर्म करता है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। लोग तुम्हें हमेशा वैसे नहीं समझेंगे जैसे तुम हो, और यह ठीक भी है। तुम्हारा काम स्वयं को सिद्ध करना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी दिशा है। हर संबंध में, हर परिस्थिति में एक समय आता है जब तुम्हें छोड़ना सीखना पड़ता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में केवल सिखाने आती हैं, ठहरने नहीं। उन्हें जाने दो, क्योंकि जब तुम पुराना पकड़कर बैठ जाते हो तो नया आने का स्थान नहीं पाता। गीता कहती है, जो गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वह और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जियो और जीवन में कुछ भी खोने का भय नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं पाए का प्रश्न रहेगा, तब तक शांति संभव नहीं। जीवन कभी किसी को बिना कारण नहीं परखता। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता
तुम्हारे भीतर के किसी छिपे हुए बल को जगाने के लिए होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। यही वह दृष्टि है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है वह कभी थकता नहीं। अगर तुम्हें अपने कार्य में प्रेम नहीं है तो सफलता भी बोझ बन जाएगी। इसलिए वह करो जो तुम्हें भीतर से जीवित रखता है। गीता कहती है, कर्मयोगी वह है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। अपने काम को पूजा बना दो तो हर दिन एक साधना बन जाएगा। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करोगे तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। यदि तुम क्रोध पर, लालच पर और ईर्ष्या पर विजय पा सकते हो तो तुम संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। आत्म विजय सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से अधिक उज्जवल हो जाता है। यही है गीता का सार। अपना युद्ध स्वयं लड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब आप यह महसूस करते हैं कि हर परिस्थिति आपके लिए एक अवसर लेकर आई है, न कि बाधा। जो व्यक्ति इसे अवसर के रूप में देखता है वही असली विजेता है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब आप उससे सीखने से इनकार कर देते हैं। गीता कहती है कि कर्म का फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर प्रयास और समर्पण हमेशा हमारे हाथ में है। इसलिए हर चुनौती में अपनी क्षमता तलाशिए, हर कठिनाई में अपने भीतर के साहस को पहचानिए। यही दृष्टिकोण जीवन को एक यात्रा से एक विजय अभियान में बदल देता है। दूसरों के अनुभवों को देखकर सीखना महत्वपूर्ण है, परंतु उसे अपने कर्म से जोड़ना और लागू करना अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल पढ़ता है और सुनता है वह ज्ञान में सीमित रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आत्मा की परीक्षा है, इसलिए अनुभवों और सीख को अपने कर्म में बदलो। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने और सुधारने के इरादे से भरा होता है तब जीवन स्वतः मार्गदर्शक बन जाता है। कर्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही सच्चा शक्तिशाली बनता है। दूसरों की सहायता और अनुभवों से सीखकर अपने कर्म में सुधार करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं विकसित होता है, बल्कि समाज में भी प्रकाश फैलाता है। यही सच्ची शक्ति है। कभी कभी हम अपने अनुभवों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। जो बात कल सीखने योग्य थी उसे आज भूल जाते हैं। यही कारण है कि कर्म में निरंतरता आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म में लीन रहो। यदि तुम लगातार अपने अनुभवों से सीखते हुए कर्म करोगे तो जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढल जाएगा। कर्म में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर साथ देता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब तुम्हारा अंतरात्मा बोलता है, और वही मैं हूं। अकेले रहकर जो अपने दुखों को समझता है वह उन्हें पार भी कर जाता है। अकेलापन डर नहीं है, वह तो तप है, साधना है। तो उठो, डरो मत, अकेले चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर एक सांस में। अकेले हो जाना जीवन का अंत नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। जब दुनिया से नाता टूटता है तब ईश्वर से नाता जुड़ता है। अकेले होकर जो अपने दुख से मित्रता कर ले वही सच्चा योद्धा बनता है। मत डरो इस अकेलेपन से। यही तो वो क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हूं, बस एक हूं स्मरण दूर। हे प्रिय आत्मा, तू अकेला नहीं है। दुख आया है ताकि तू अपने भीतर झांके। जब साथ छूटते हैं तब स्व का साथ मिलता है।
और वही तो मैं हूं। सीखो इस एकांत को गले लगाना, यही मौन तुम्हें मेरे स्वर तक लाएगा। जब तुम रोकोगे भागना, तब दुख भाग जाएगा, क्योंकि अकेलापन ईश्वर की बनाई वह पाठशाला है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो, तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो, तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे, तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते, वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो, तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो, उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आजादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें, तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं, दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा,
यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें यही कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो तो वही इंसान कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। प्यार इतना ही करो कि तुम्हारी इज्जत का मजाक ना बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास है। शरीर पर लगे घाव भले भर जाएं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें कभी नहीं मिटती। खुलकर जीना है तो किसी के प्यार में मत खो जाना, क्योंकि यह नया दौर है। आज जो तुम्हारे साथ है कल किसी और का हो सकता है। अगर जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, और अगर समझ ना आई तो मेले के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करोगे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब दिखावा है। तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया, ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलने के। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है।